एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो दिल को छू जाए। श्रोताओं, ऐसी ही एक कहानी है। यह कथा आप सभी लोग सुन सकते हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक यह कथा मनोरंजन तथा अच्छे अच्छे संस्कार पैदा करने में यह काफ़ी सहयोग भी करती है। तो श्रोताओं, ज़्यादा वक्त ना करते हुए यह कथा आपको सुनाते हैं। यह कथा है एक बुद्धिमान हिरन की। पहले एक जान ले कि हिरन का क्या क्या नाम है। हिरन को मराठी में हरिण कहा जाता है, हिंदी में हिरन, इंग्लिश में डियर और संस्कृत में इसे मृग कहा जाता है। तो श्रोताओं, कथा की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत पहले की बात है। सुनहरे पहाड़ के तलहटी में एक बड़ा सा जंगल हुआ करता था, जिसमें बहुत सारे जंगली जानवर मिलजुल कर रहा करते थे। वहाँ उसको कोई भी तान तनाव नहीं रहता था। उस जंगल में एक हिरन भी रहा करता था। हिरन काफ़ी मेहनती और परिश्रमी था। वह बुद्धिमान भी उतना ही था। वह हिरन दिन भर जंगल में इधर उधर घूमकर अन्य जानवरों का हाल चाल लेते रहता था। वह जंगल के हर एक कोने में घूमता था और ज़रूरत पड़ने पर असहाय जानवरों की मदद भी अवश्य किया करता था। वह अपने काम के प्रति काफ़ी ईमानदार और एक निष्ठावान हिरन था। सब लोग उसे बहुत चाहते थे। एक दिन की बात है, उस जंगल में कहीं दूर इलाके से भटककर एक भयानक शेर आ गया था। वह शेर बड़ा ही भयानक दिखता था। वह दिखने में भयानक तो था ही, मगर खतरनाक और हिंसक भी उतना ही था। वह पूरे जंगल में एक तरह का भय का माहौल पैदा कर दिया करता था। दिन भर जानवरों के बीच हाहाकार मचाए रहता था। उस शेर के कारण अब तो उस जंगल में शोर शराबा भी काफ़ी बढ़ गया था। सभी छोटे बड़े जानवर काफ़ी परेशान एवं डरे हुए थे। वह बहुत डर गए थे। वह भयानक शेर जंगल के जानवरों में काफ़ी भय पैदा कर दिया करता था। सभी जानवर अपनी जान बचाने के लिए अपने ही गुफा में एवं घर में जाकर छुप गए थे। कभी खाते तो कभी वैसे ही सो जाते। जंगल में रहने वाला हिरन भी डरकर घने जंगलों में जाकर कहीं छुप गया था। जंगल में रहने वाले सभी जानवरों को शेर ने जोरदार आवाज में धमकी देते हुए यह कहा कि वह इस जंगल का एकमात्र राजा है। इस जंगल में जिसको भी रहना है उसको उसकी शरण में आना ही होगा। जंगल में रहे रहे हिरन ने भी शेर की यह घोषणा सुनी रखी थी और उस भयानक शेर की दहाड़ने की आवाज़ से ही बहुत चिंतित हो गया था। वह शेर जंगल में आतंक का एक पर्याय बन चुका था। हिरन ने मन ही मन सोचा कि हम संकट काल में सभी की रक्षा करते आए हैं। हमारे जंगल में हमारे प्रिय मित्र और हम बहुत संकट में हैं। इस शेर का तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। हिरन ने काफी सोच समझकर एक योजना बनाई। अब उसने शेर को सबक सिखाने का निर्णय कर लिया था। उसने जंगल के सभी जानवरों के साथ मिलकर शेर को मात देने और उससे मुक्ति पाने के लिए एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में एक गुप्त योजना भी बनाई गई। जंगल के सभी जानवर हिरन के साथ मिलकर उस योजना के अनुसार काम करना शुरू कर दिया। मेहनती हिरन ने अपनी बुद्धिमानी और साहस के बल पर ही शेर के विरुद्ध छुपकर लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया था। वह बुद्धिमानी और समझदारी से शेर को हराने की कोशिश करने की तैयारी में अब लग गई थी। इस तरह थोड़े थोड़े दिन बीतते चले गए। हिरन ने खरगोश, चूहा और जमीन में खड्डा खोदने वाले जानवरों को कहा कि अब आप लोग मिलकर जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा खोद दीजिए
सभी जानवर मिलकर जल्दी ही एक बहुत गड्ढा खोदने लगे। खड्डा खोदकर तैयार हो गया। जंगल हरा भरा था, इसलिए उस गड्ढे को हरी घास से अच्छी तरह से ढक दिया। अब उस शेर के आने का इंतजार किए जाने लगा। इसके लिए सभी जानवर मिलकर जंगल में एक साथ निडर होकर घूमने लगे। जानवरों को एक साथ इस तरह घूमते हुए देखकर शेर ने उन पर हमला कर दिया। सभी जानवर बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे थे। तभी हिरण शेर के बिल्कुल सामने आ गया और शेर को अपने पीछे पीछे भगाने लगा। भागकर हिरण उस गड्ढे के नज़दीक पहुंच गया और उसने एक गड्ढे के ऊपर से छलांग लगाई। पीछे पीछे शेर भी उस गड्ढे के नज़दीक आ गया और आखिरकार शेर पीछा करते करते उस गड्ढे में जाकर आराम से गिर गया। यह देखकर जंगल के सभी जानवर काफ़ी खुश हो गए। गड्ढा काफ़ी गहरा था। शेर उस गड्ढे में जाकर भी बाहर नहीं निकल पाया। अंत में शेर आखिरकार गड्ढे में ही तड़पकर मर गया। सभी जानवर हिरण की इस तरकीब के लिए, योजना के लिए बहुत वाह-वाह और तालियां बजाने लगे। इस तरह मेहनती हिरण ने अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से अपनी बनाई हुई योजना में सफलता हासिल की और उस जंगल के जानवरों को एक मजबूत संदेश दिया कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे शत्रु कितना भी बड़ा और मजबूत क्यों न हो। हम अपनी मेहनत से हर तरह की मुश्किलों को पार कर सकते हैं। इस तरह हम सभी को अपने अपने जीवन में मेहनत, दृढ़ संकल्प और मजबूत इच्छा शक्ति के साथ अपने छोटे छोटे और बड़े लक्ष्यों को भी प्राप्त करने का निरंतर प्रयास करते ही रहना चाहिए। हमें किसी मुश्किलों से डरना बिल्कुल नहीं चाहिए, अपितु उनका डटकर सामना करना चाहिए और उन्हें पार करने की क्षमता खुद में बनानी चाहिए। कहानी तो आपने सुन ली, पर इसकी सीख भी आज सुन ही लीजिए। हमें संकट में संघर्ष करना चाहिए, हार बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। मेहनत और साहस से छोटी बड़ी मुश्किल को पार कर सकते हैं। इसी इच्छा शक्ति के साथ हमेशा संघर्ष की भावना और प्रतिबद्धता से अपना लक्ष्य हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। क्या आपने कथा अच्छी तरह से सुन ली है? अगर सुन ली तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि हिरण को संस्कृत में क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और हाँ, ऐसे ही अलग कथा सुनने के लिए हमारे धन्वी वॉइस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं। और हाँ, ऑल बटन पर जरूर क्लिक करिएगा ताकि अगली कथा आप तक पहुंच पाए। कथा अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।